हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर शशिधर पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पुनः हस्तरेखा के संबंध में बात करने जा रहे हैं। चूँकि ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है। और वैसे तो शरीर में जितने भी अंग होते हैं, सभी अंगों का फलादेश होता है। आपके आँख का होता है, नाक का होता है, कान का होता है, होंठ का होता है और ठुड्डी का होता है, बाल का होता है, भौं का होता है। शरीर के सभी अंगों का होता है, यहाँ तक कि पैर की उंगलियों तक का, पैर के बनावट तक का होता है। शरीर के हर एक अंगों का अपना एक फलादेश होता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि जैसे आपकी कुंडली होती है, तो अंगों से तो आप विचार करते हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर सभी चीज़ों के बारे में आप एक जगह एकत्र रूप में जानना चाहें, जैसे कि आप कुंडली से व्यक्ति के पूरा भूत, भविष्य, वर्तमान जान जाते हैं देखकर, वैसे ही हस्तरेखा एक ऐसा विषय है जिससे आप बहुत ही सहजता और सरल रूप में किसी भी व्यक्ति की पूरी पर्सनालिटी को आप जान सकते हैं। और हाँ, बस आपको सही से देखना आना चाहिए और थोड़े अनुभव की ज़रूरत होती है। क्योंकि मुझे हस्तरेखा के संबंध में कुंडली का अध्ययन तो मैंने बाद में किया और कुंडली में भी मुझे अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई। बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस है, लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। और हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा का एक्सपीरियंस मुझे कुंडली से भी अधिक है। इसी वजह से मैं जब भी कुंडली का फलादेश करता हूँ तो हस्तरेखा का भी फलादेश करता हूँ, तो लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि पंडित जी आप मेरे हस्तरेखा देख लीजिए। उन्हें मैं कुंडली बता देता हूँ, चीज़ें सब सही होती हैं, उसके बावजूद भी उनकी ये बड़ी आकांक्षा होती है कि आप मेरी हस्तरेखा ज़रूर देख लीजिए। चूँकि उनको ये कहीं ना कहीं से मालूम हो जाता है, या एक भी चीज़ मैं बता दिया तो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो मुझे उनकी हस्तरेखा भी देखनी होती है। और कुछ लोग तो चेक करने के लिए उनके पास कुंडली होती है, उसके बाद भी वो अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, कहते हैं पंडित जी मेरी हस्तरेखा देख लीजिए। तो हस्तरेखा का जो फलादेश किया जाता है वही एग्जैक्ट फलादेश उनकी कुंडली में निकलता है, तब वो कहते हैं कि हाँ मान गए। तो हम मनाने के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, आपको आपके ज्ञानवर्धन के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग भी कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे जीवन के रहस्यों को। हस्तरेखा एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और इसमें सभी ग्रहों का अपना एक फलादेश होता है। सभी जैसे बुध पर्वत हो गया, शनि पर्वत हो गया, शुक्र पर्वत हो गया, मंगल पर्वत हो गया, बुध पर्वत, जितने ग्रह हैं उनसे संबंधित पर्वत हो गए, रेखाएं हो गई, आयु रेखा हो गई, हृदय रेखा हो गई, मस्तिष्क रेखा हो गई, और नाखून हो गया आपका, नाखून में चंद्रमा की स्थिति हो गई, अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, कैसे हैं, घुमावदार, उंगलियों में चक्र, सारी चीज़ें देखी जाती है। बहुत सारे स्वास्तिक हो गया, चिन्ह हो गया, हाथी के चिन्ह, गज के चिन्ह, जो है घोड़े के चिन्ह, त्रिशूल के चिन्ह हैं, बहुत सारे घंटी के चिन्ह, बहुत सारे चिन्ह होते हैं जिन पर विचार किया जाता है। तो आज हम बृहद रूप में कोई विचार नहीं करेंगे, चूँकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आज हम हस्तरेखा में हृदय रेखा के संबंध में बात करने जा रहे हैं पुनः एक बार फिर से। और हृदय रेखा के संबंध में मैं ये बताने जा रहा हूँ, चूँकि व्यक्ति के प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसा प्रेमी होगा और प्रेम में कहीं वो आघात तो नहीं करेगा आपके साथ, मतलब विश्वासघात तो नहीं करेगा, उसकी कैसी स्थिति होगी वो आप हृदय रेखा से सहज भाव से जान सकते हैं। और ये केवल आपके जानने के लिए है, सभी के जानने के लिए है। इससे जानकर आप सतर्क भी हो सकते हैं, भविष्य में आपके साथ ऐसी कोई घटना नहीं घट सकती है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है आज के समय में, चूँकि केवल प्रेम में ही नहीं, ऐसा व्यक्ति बिना प्रेम का भी जो किसी के साथ संबंध में है तो वो आघात कर सकता है। तो उसके आघात, या फिर आप कह सकते हैं कि विश्वासघात, तो ऐसा व्यक्ति कुछ ज़्यादा विश्वासघात या आघात कर सकता है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो हस्तरेखा में जब भी हस्तरेखा आप देखते हैं तो जितनी रेखाएं होती हैं उन रेखाओं की तुलना में हस्तरेखा जब भी
देखिए जैसे ये हस्तरेखा है, तो ये हस्तरेखा यहाँ बुध पर्वत से निकल कर ये सीधी, मेरे हाथ में तो सीधी रेखा है, बहुत सारे हाथ में ये सीधी रेखा नहीं होती है, ये टेढ़ी मुड़ी होती है। जैसे शनि पर्वत पर चली जाए या फिर बृहस्पति पर्वत पर सीधी ऐसे चली जाए तिरछे में, तो मेरे हाथ में क्या है कि ये सीधी है। तो सीधी हस्तरेखा भी अगर होती है तो उसके संबंध में ये आपको देखना है, या फिर वो थोड़ा टेढ़ी भी है तो आपको ये फिर भी देखना है, आपको ये देखना है कि वो रेखा अन्य रेखाओं की तुलना में पतली हो। मतलब सभी रेखाओं की जितनी भी रेखाएं होती हैं, आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और भी रेखाएं जो भी होती हैं, लगाव रेखा, जो भी रेखाएं हैं उन रेखाओं के संबंध में वो पतली हो। जैसे ये हस्तरेखा है तो ये पतली नहीं है, मोटी है, थोड़ा गहरी युक्त है, तो इसका फलादेश भी मैं बताऊँगा। लेकिन हस्तरेखा अगर पतली, ये हृदय रेखा पतली हो और लालिमा युक्त हो, मतलब वो बहुत गहराई में ना हो, मतलब कि बहुत मोटी ना हो, पतली हो और लालिमा युक्त हो, अन्य रेखाओं की अपेक्षा उसमें ज़्यादा लालिमा हो और पतली हो खूब, तो वो व्यक्ति प्रेम में 100% धोखा देगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन के साथ आघात भी कर सकता है, निश्चित रूप से। तो वो केवल प्रेम की बात नहीं है, वो संबंधों में भी हो सकता है, कोई मित्र, यार, दोस्त या कोई अजनबी भी हो सकता है। तो आप, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप इस चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो आप बहुत ही सहज रूप में समझ जाते हैं व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व के बारे में जान जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, और इसको समझ कर भी आप अपने व्यवहार को निर्धारित कर सकते हैं कि क्या भविष्य मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो सकता है। तो आप ये जान जाइए कि वह व्यक्ति, जैसे आप कहते हैं मर्डरिस्ट, तो वह व्यक्ति मर्डर तक कर सकता है। खासकर प्रेम संबंधों में उसके धोखा देने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन वैसे भी संबंधों में वो व्यक्ति किसी के साथ भी आघात कर सकता है और वो किसी का मर्डर तक भी कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ज़्यादा पतली रेखा और सभी रेखाओं की तुलना में ज़्यादा पतली रेखा, या लालिमा युक्त रेखा जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है, उसे अच्छा नहीं कहा जाता है। तो ये रेखा, ये हृदय रेखा और आघात के संबंध में ये रेखा विषय जो मैं आज चुना, ये आप लोगों के अलर्टनेस के लिए है। तो आप लोग जो है समझिए इस चीज़ को और सावधान भी रहिए और जागरूक रहिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हस्तरेखा से संबंधित ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आपको एक एक सब्जेक्ट या एक एक रेखाओं के बारे में, पर्वतों के बारे में आपको आगे भी वीडियो बना कर दिया जाएगा, और जिससे आप लोगों के ज्ञानवर्धन में वृद्धि होगी, ज्ञानवर्धन होगा। आप लोगों को निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा, बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे खुद से, जो आपको अतिरिक्त कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः मैं एक बार ये कहूँगा कि आप लोग इस मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ठीक है फिर, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।